हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और आज मैं कराने जा रहा हूँ 9th क्लास के एसओएससी डीबीएससी का इंग्लिश का यूनिट नंबर 6 एक्टिविटी नंबर 18। ये एक पोम है जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री। इसको लिखा है जीफ पटेल जी ने। ये एनसीईआरटी में भी पोम है, तो दोनों के लिए ही ये वीडियो है, तो दोनों ही देख सकते हैं। एनसीईआरटी और डीबीएससी दोनों ही देख सकते हैं। तो चलो पोम को स्टार्ट करते हैं। पोम को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं थोड़ा सा इस पोम का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। बेसिकली जीव पटेल जी ने ये पोम इसलिए लिखी है सो दैट कि वो हमें थोड़ा सा सेंसिटिव बना सके टुवर्ड्स ट्रीज। वो बताना चाहते हैं इस पोम के थ्रू कि एक तो पेड़ को जब आप काटते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेड़ कट गया है। अगर आप पेड़ को काट के छोड़ दोगे तो जो अगर रूट्स उसकी जड़ें अगर उसकी जमीन के अंदर है तो वो दोबारा से पनप सकता है और बड़ा हो सकता है। और पेड़ को मारने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो भी इन्होंने इसके अंदर बताया हुआ है, बहुत डिटेल में बताया हुआ है, जिससे कि इंसान सेंसिटिव हो जाए टुवर्ड्स पेड़ और पेड़ों को काटा ना जाए। बेसिकली उनका यही मेन मोटो है कि लोग पेड़ को ना काटे, क्योंकि पेड़ जो है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए। ठीक है, तो वो बस सेंसिटिव बनाना चाहते हैं हमें पेड़ के टुवर्ड्स। इस पोम को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि पेड़ इज वेरी इंपॉर्टेंट या ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बिफोर रीड है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज, बट कैन दे किल अ ट्री? इज इट इजी टू डू सो? बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा कि लोग जो है वो ट्रीज को काट देते हैं, कट डाउन कर देते हैं, बट क्या इतना इजी है पेड़ को काटना? क्या इतना ज्यादा इजी है? क्या सच्ची में उनको हम किल कर सकते हैं पेड़ को? लेट्स रीड द पोम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोइट सेज अबाउट किलिंग अ ट्री। तो चलो पढ़ते हैं इस पोम को और देखते हैं कि पोइट क्या कहना चाहते हैं एक पेड़ को काटने के ऊपर। शुरू करते हैं। It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of the leprous hide. ये hide की full spelling ये है। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि पहले कुछ वर्ड्स हैं जो हम समझ लेते हैं, जैसे कि इट्स टेक टू मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब। जैब मतलब होता है एक जोर का हमला करना। जब हम चाकू से हम जोर का, जैसे हम किसी चीज को काटते हैं उस पर हमला करते हैं ना शार्प एंड से, तो हमला करना इज जैब। तो जैब। ठीक है, अगला है हमारे पास ग्रोन मतलब बड़ा होना, स्लोली मतलब धीरे धीरे, कंज्यूम मतलब खाना, किसी चीज को कंज्यूम करना, उसको ऑब्जॉर्व कर लेना और उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करना। राइजिंग आउट ऑफ इट्स, फीडिंग अपॉन क्रस्ट। क्रस्ट होता है हमारा जो अर्थ का हिस्सा होता है, ऊपरी लेयर होती है जिसमें ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स होते हैं पेड़ पौधों के लिए, उसको क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, और लेप्रेस। लेप्रेस यहाँ पे लेप्रेस हाइड का मतलब होता है ये पेड़ की जो छाल होती है उसको लेप्रेस हाइड कहते हैं। पर यहाँ पे लेप्रेस जो है वो लेप्रेसी से आया है। लेप्रेसी एक वर्ड है जो एक बीमारी होती है इंसानों के अंदर, जिसमें क्या होता है कि जो स्किन होती है वो थोड़ी सी डिस्कलर्ड हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है उसका, उसको लेप्रेसी बोलते हैं। ठीक है, तो जो पेड़ होते हैं उनकी भी जो स्किन का कलर होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है ना, अलग का कलर हो जाता है, पहले ग्रीन होता है फिर डार्क हो जाता है। तो भाई तो क्या कह रहा है, बहुत टाइम लगता है एक पेड़ को मारने में। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब। हल्का सा अगर हमला करा आपने, वो भी नाइफ का, नाइफ से काट दिया सिर्फ, तो उससे नहीं मरेगा पेड़। इट हैज ग्रोन, क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, क्योंकि ये धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम करते हुए ऊपर आया। हमें पता है कि जो पेड़ होते हैं वो अर्थ का क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। तो अर्थ की न्यूट्रिशन को लेकर ये धीरे धीरे क्या हुआ है, बड़ा हुआ है। राइजिंग ऑफ इट, धीरे धीरे बड़ा हुआ है अर्थ से, एंड फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और वो अर्थ को खाते हुए आया, मतलब अर्थ का न्यूट्रिशन लेते हुए आया। और क्या किया उसने, ऑब्जर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, बहुत सालों की उसने सनलाइट ली है। हमें पता है कि पेड़ को सनलाइट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उससे खाना बनाते हैं। एयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पेड़ के लिए। एंड आउट ऑफ इस लेप्रेसाइड स्प्राउटिंग लीव्स। तो लेप्रेसाइड मैंने बताया आप लोगों को कि लेप्रेसाइड क्या होता है, हमारे जो स्किन होती है उसके ऊपर डार्क कलर हो जाता है, लेप्रेसी एक बीमारी होती है। तो ये जो पेड़ की छाल है वो लेप्रेसाइड है। और लेप्रेसाइड मतलब पेड़ की छाल ही क्या करती है, स्प्राउटिंग लीव्स, लीव्स को स्प्राउट करती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। तो ऑफकोर्स सिंपली आप अगर काट देते हो पेड़ को तो उससे आप पेड़ को नहीं मार सकते। नेक्स्ट, सो हैक एंड चॉप, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand again to a former size. क्या बोल रहा है, हैक एंड चॉप। हैक एंड चॉप मतलब बार बार किसी चीज पे हमला करना शार्प एंड से, जिससे कि वो कटने लगे। जैसे आप देख सकते हो हैक एंड चॉप करके इसको पूरे को काटा हुआ है, इसको है ना।
बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। और क्या है वर्ड यहाँ पर, पेन सबको पता है। ब्लीडिंग बार्क, ब्लीडिंग बार्क मतलब आपको पता है कि जब भी हम पेड़ को काटते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है, सैप निकलता है, एक तरह का फ्लूइड निकलता है ना, तो उसको उन्होंने ब्लीडिंग बार्क कहा है। हील का मतलब होता है ठीक हो जाना। ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड, कर्ल्ड मतलब घुंघराले। ग्रीन ट्विग्स मतलब छोटे 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 पत्ते पौधे और टहनियाँ। मिनिएचर बोज भी टहनियाँ, बोज मतलब भी टहनियाँ, ठीक है। और एक्सपैंड मतलब होता है बड़े हो जाना। फॉर्मन मतलब जो पहले का साइज था या पहला जो समय था या पहले का साइज था वही साइज। तो क्या मीनिंग है इस पूरे पूरे पैराग्राफ का, कह रहा है सो हैक एंड चॉप, चाहे कितना भी उसे काट लो वो नहीं कर पाएगा, मतलब पेड़ को नहीं मार पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, पेड़ को किल नहीं कर पाएगा। और चाहे कितना भी पेन दे दो, नॉट सो मच पेन विल डू इट, कितना भी पेन दे दो पेड़ को तब भी उससे पेड़ नहीं मरेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो ये काटने के बाद जो यहाँ पे सैप निकलता है, जो ब्लीड निकलता है वो हील हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल ग्राउंड से क्लोज है, देखा है ना, फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड से बहुत क्लोज है हमारा पेड़, बिल्कुल अभी भी ग्राउंड के अंदर इसकी जड़ें हैं। विल राइज अगेन, तो उससे क्या होगा, वो दोबारा कंज्यूम करेगा, खाना लेगा, और इससे क्या होगा, ग्रीन ट्विग्स, छोटी छोटी टहनियां निकलने लगी। आपने देखा होगा कि कहीं पे अगर पेड़ पूरा कटा नहीं होता तो उसकी छोटी छोटी टहनियां जो है वो यहाँ से उगने लगती है, यहाँ से उगने लगती है, यहाँ से उगने लगती है ना, उगने लगती है। मिनिएचर बोज, छोटी छोटी टहनियां, छोटे, मिनिएचर मतलब छोटा, मिनिएचर मतलब बहुत छोटा, छोटे छोटे बोज, छोटे छोटे ब्रांचेस, पत्ते निकलने लगेंगे। विच इफ अनचेक्ड, अगर उसे फिर दोबारा नहीं काटा गया, विल एक्सपैंड अगेन टू अ फॉर्मर साइज, तो वो दोबारा उतना ही लंबा पेड़ हो जाएगा जितना लंबा वो पहले था। समझ आया। तो इस पैराग्राफ में यही कह रहे हैं कि आप चाहे कितना भी काट लो, कितना भी दुख दे दो, कितना भी दर्द दे दो, कितनी भी ब्लीडिंग हो उसकी, वो सब कुछ हील हो जाएगा। और अगर वो ग्राउंड से चिपका हुआ है तो ऑफकोर्स वो दोबारा से उसके उसमें छोटी छोटी टहने निकलेगी, पत्ते निकलेंगे, और अगर उसको अनचेक रखा गया कुछ सालों तक तो वो दोबारा फॉर्मर साइज, जितना वो पहले बड़ा था उतना ही बड़ा वो दोबारा हो जाएगा। समझ आया वाला पैराग्राफ। नेक्स्ट, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अब यहां पर वो बताना चाह रहे हैं कि पेड़ को कैसे मारा जा सकता है, पूरी तरह से कैसे किल किया जा सकता है। तो कह रहे हैं नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली। तो पहले कुछ मीनिंग्स है देख लेते हैं। सबसे पहले पुल्ड आउट, पुल्ड आउट मतलब होता है निकालना, खींच के बहुत तेजी से निकाल देना अंदर से। एंकरिंग मतलब होता है, एंकर होता है जब हम किसी चीज को पकड़ के रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंकरिंग। जैसे आपने देखा होगा शिप के अंदर एंकर होता है, उसको नीचे गिरा देते हैं तो वो नीचे चीजों को पकड़ लेते हैं जिससे शिप की स्पीड कम हो जाती है, तो एंकरिंग, ठीक है। रोप्ड मतलब रस्सी से बांधना, टाइड मतलब आपको पता ही है, टाइड मतलब होता है कस के बांधना, है ना। पुल्ड आउट मतलब खींच के निकालना, स्नैप्ड आउट भी खींच के निकालना, ठीक है। तो बोला नहीं, रूट को निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि रूट ही सबसे ज्यादा मेन चीज है पेड़ की। रूट को पूरा पुल्ड आउट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग अर्थ मतलब आपने देखा होगा कि जो रूट होते हैं वो अर्थ को क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के रखते हैं, है ना। रूट जो होता है वो अर्थ को पकड़ के रखते हैं, तो एंकरिंग अर्थ से हमें निकालना पड़ेगा। इट इज टू बी रोप्ड, रस्सी से निकालना पड़ेगा। टाइड, बिल्कुल टाइटली बांध के उसको निकालना पड़ेगा। पुल्ड आउट करना पड़ेगा, स्नैप आउट करना पड़ेगा। स्नैप आउट का मतलब भी सेम ही होता है, पुल्ड आउट का मतलब भी। और पूरा पेड़ अंदर से हमें निकालना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, out from the earth cave and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth, then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. लास्ट पैराग्राफ है तो उसके कुछ मीनिंग से समझ लेते हैं। आउट ऑफ द अर्थ केव, अर्थ केव क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई पौधा निकालते हो तो ये केव जैसा बन जाता है अर्थ के अंदर, है ना, जहाँ पे उसके रूट्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अर्थ केव। स्ट्रेंथ मतलब होता है पावर। ट्री एक्सपोज मतलब होता है कि किसी चीज को सच्चाई निकाल देना उसकी, है ना, रियलिटी बता देना। सोर्स वाइट एंड वेट, ये वाइट एंड वेट बेसिकली रूट है, हमारे रूट को ही हम वाइट, रूट ही वाइट होता है, वेट होता है, गीला होता है। हिडन मतलब बहुत दिनों से छुपा हुआ, इनसाइड द अर्थ। फिर यहाँ पे लिखा है मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग मतलब होता है सूखा, बिल्कुल मतलब स्कॉर्चिंग मतलब होता है सूख जाना। चोकिंग मतलब होता है दम घुटना, है ना। ब्राउनिंग मतलब ब्राउन कलर का हो जाना, हार्ड हो जाना। ट्विस्ट मतलब टेढ़ा मेढ़ा होना। विदरिंग मतलब झड़ जाना, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स है, चलो समझते हैं। बोल रहा है कि हमें उसको पूरी तरीके से निकालना होगा अर्थ के केव से, अर्थ में उसका एक भी रूट, एक भी दाना नहीं बचना चाहिए, तब उसका क्या निकलेगा, स्ट्रेंथ निकलेगा। किसका निकलेगा, पेड़ का स्ट्रेंथ निकल जाएगा। और वो स्ट्रेंथ क्या होगी, एक्सपोज हो जाएगी, वो क्या होगी, सोर्स होगी, व्हाइट एंड वेट कलर की, वेट होगी, व्हाइट कलर की होगी और वेट होगी। वेट मतलब
गीली होगी और वाइट मतलब वाइट कलर की होगी, तो वो क्या होगी, उसकी रूट होगी। और वो काफी सेंसिटिव पार्ट होने वाला है किसका, इस पेड़ का। और कहाँ होगा वो, ऑफ कोर्स अर्थ के अंदर छुपा है, वो काफी सालों से छुपा है, और यही सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है एक पेड़ के अंदर, अगर रूट नहीं तो पेड़ नहीं। देन फिर कुछ नहीं है, फिर वो स्कोर्च होगा, स्कोर्च मतलब होगा सूखने लगेगा धीरे धीरे, चोक होगा मतलब उसको दम घुटने लगेगा, उसको सन में रखना है, आपको एयर में रखना है, तो वो ब्राउनिंग हो जाएगा, मतलब आपने देखा होगा पेड़ कुछ दिनों बाद ब्राउन हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, और पेड़ की टहनियां वगैरह लकड़ियां वगैरह हार्ड हो जाएंगी, और वो क्या करने लगेगा, ट्विस्ट करने लगेगा, ट्विस्ट मतलब टेढ़ा मेढ़ा होने लगेगा और धीरे धीरे झड़ जाएगा, और इस तरीके से एक पेड़ को आप क्या कर सकते हो, मार सकते हो। तो कंप्लीटली पेड़ को मारने का प्रोसेस हमें जीव पटेल जी ने बता दिया है। चलो अब इसके देख लेते हैं कि क्या क्या पोइटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, और फिर हम इसको खत्म करते हैं। सबसे पहला जो पोइटिक डिवाइस है वो है राइमिंग स्कीम। तो इसकी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, फ्री वर्ड्स में लिखा है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है इसकी। दूसरा है एंजैबमेंट, 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 एंजैबमेंट क्या होता है, जब एक लाइन पूरी तरह से कंटिन्यू करती है दूसरे लाइन में, मतलब वो फिनिश नहीं हुई पहली लाइन, दूसरी लाइन में कंटिन्यू करती है, तो उसको हम एंजैबमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ तो खत्म है, इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ द ऑब्जर्विंग ऑफ सनलाइट एयर एंड, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी लाइनें जो है वो बेसिकली क्या कर रही है, कंटिन्यू कर रही हैं, ठीक है। इसमें शायद लाइनें ऊपर नीचे हैं, आप एक्चुअल पोम में देखोगे तो वहाँ पे लाइनें जो है, मतलब लाइन खत्म नहीं हो रही, फुल स्टॉप नहीं लग रहा, कॉमा नहीं लग रहा, और वो दूसरी लाइन में कंटिन्यू कर रही है, तो वहाँ पे एंजैबमेंट का इस्तेमाल हुआ है। फिर इस वाले में और क्या यूज हुआ है, और हुआ है इसके अंदर, यस मेटाफर, क्या यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है। मेटाफर क्या होता है, जब हम दो चीजों को इनडायरेक्टली कंपेयर करते हैं बिना एज और लाइक के, तो मेटाफर यूज होता है। तो यहाँ पे जो लेप्रस हाइड है वहां पे मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो पेड़ की छाल होती है वो एक ह्यूमन की छाल की तरह होती है, जिसको लेप्रेसी की बीमारी होती है। तो यहाँ पे ह्यूमन की स्किन को पेड़ की स्किन से कंपेयर किया गया है, ठीक है। और कुछ तो नहीं है इसके अंदर, मेरे ख्याल से इसके अंदर और तो कुछ नहीं है। अगला है अगला जो है इसके अंदर वो है एलिट्रेशन। इसमें भी आपका एंजैबमेंट यूज हुआ है बहुत सारा, ठीक है, एंजैबमेंट यूज हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो कई सारी लाइनें जो है वो अगली लाइन में क्या कर रही हैं, कंटिन्यू कर रही है, ना फुल स्टॉप है ना कॉमा है। फिर इसके अंदर यूज हुआ है एलिट्रेशन। व्हाट इज एलिट्रेशन, मैंने आपको बताया था, एलिट्रेशन होता है कि जब एक ही साउंड से एक से ज्यादा वर्ड क्या कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो। जैसे कि ब्लीडिंग बार्क, ब का साउंड आ रहा है इन दोनों में, तो ब्लीडिंग बार्क में क्या यूज हुआ है, एलिट्रेशन यूज हुआ है। और कहीं पे तो यूज नहीं हुआ ना, नहीं, और कुछ में नहीं यूज हुआ। प्लस ब्लीडिंग बार्क एलिट्रेशन के साथ होने के साथ साथ ये एक मेटाफर भी है, ठीक है। मेटाफर कैसे है, यहाँ पे कंपेयर किया गया ह्यूमन के ब्लीड को और पेड़ के सैप को कंपेयर किया गया कि जैसे कि ह्यूमन के अंदर ब्लीडिंग होती है, खून बहता है, वैसे ही पेड़ जब कटता है तो उसके अंदर सैप निकलता है, तो मेटाफर हो गया, ठीक है। प्लस वो ब्लीड कर रहा है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि पर्सोनिफिकेशन भी है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम एक लिविंग बीइंग की क्वालिटी को किसी और ऑब्जेक्ट को या किसी चीज को हम क्वालिटी देते, तो यहाँ पे ब्लीडिंग की क्वालिटी दी गई है पेड़ को, तो कह सकते हो कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का मतलब एक पर्सन की क्वालिटीज को दिया जाता है किसी चीज को, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। बाकी और तो कुछ इसमें अंदर मेरे को लग नहीं रहा है यूज हुआ है। अगर कुछ यूज हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट करते हैं, नो रूट इज टू बी पुल्ड आउट, एंकरिंग। देखो यहाँ पर यूज हुआ है रिपीटेशन, देखो पुल्ड आउट, पुल्ड आउट कितनी बार, तो रिपीटेशन का मतलब होता है जब एक से ज्यादा बार एक ही वर्ड का इस्तेमाल है, एक ही सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो रिपीटेशन में आता है। यहाँ पे 3 बार पुल्ड आउट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो एम्फेसिस देने के लिए जब यूज किया जाता है तो वो होता है रिपीटेशन, तो रिपीटेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो आप याद रखना, यहाँ पे भी एंजैबमेंट है, फ्री वर्ड्स है, समझ आ गया। नेक्स्ट इसके अंदर और क्या है, यहाँ पे अर्थ के एलिट्रेशन है क्या इसके अंदर, hidden for years inside the earth, then the matter scorching, choking, browning, hardening, twisting, withering, नहीं, और इसके अंदर कुछ नहीं, इसमें भी एंजैबमेंट ही है, और कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ आई हो, इसके सारे वर्ड मीनिंग समझ आए हो। अगर आपको इस पोम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भी पोएटिक डिवाइस मिस कर दी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी और भी वीडियोस के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, सो दैट कि मैं ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं।